अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एग करी की रेसिपी जो बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत जल्दी बन जाती है। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 6 अंडे, बॉइल्ड एग्स लिए हैं और 5 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लेकर मैंने इनको मीडियम साइज़ में इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है। यहीं पर मैंने फ्राइड अनियन लिए हैं। फ्राइड अनियन मैंने एक बड़ा अनियन लेकर के उसे फ्राई कर लिया है और मैंने करीब 2 टेबल स्पून हीप फुल मैंने दही लिया है और यहीं पर ये मैंने गार्लिक क्लोव्स लिए हैं और 2 टुकड़े छोटे छोटे जिंजर के लिए हैं। मसालों में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, नमक यानी कि सॉल्ट और कोरिएंडर पाउडर 2 टीस्पून हीप फुल यानी कि धनिया पाउडर। और फ्राई करने के लिए और बनाने के लिए रेसिपी हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अनियन जो हमने फ्राइड अनियन लिए हैं, दही और जिंजर गार्लिक, इन तीनों का पेस्ट बना लेते हैं। मैं ले लूंगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ग्राइंडर में हमने अनियन डाल लिया। यहीं पर मैंने कर्ड ले लिया है और यहीं पर हम ये अदरक और लहसुन यानी कि जिंजर गार्लिक ले लेंगे और हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम आगे की तैयारी शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑयल गर्म होने रख दिया। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने अनियन फ्राई किए थे। अब हमें क्या करना है, ये ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हमने एग फ्राई करने डाल देना। एक साथ 2-3 हम डाल देते हैं। ये फ्राई जब तक हो रहे हैं तब तक हम दूसरा काम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 2 ग्रीन कार्डमम ली है यानी कि हरी इलायची, एक ब्लैक कार्डमम ली है यानी कि मोटी इलायची या बड़ी इलायची जिसे हम कहते हैं, हाफ टी स्पून जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, 3 लौंग और 5 से 7 मैंने काली मिर्च ली होगी। तो अब हम इसको थोड़ा सा दरदरा इसमें कूट लेते हैं। यहाँ पर हमने ये कूट दिया है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। इधर एग भी फ्राई हो चुके हैं, इसे हमने चलाते हुए फ्राई करना है। ये निकाल लेती हूँ और बाकी के भी हम एग फ्राई करने रख देते हैं। एग हमें अच्छी तरह चलाते हुए फ्राई करने। यही दूसरी तरफ इस कटोरी में हमने पेस्ट बनाकर निकाल लिया था। इसमें हम हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, ये सब हम मिला लेंगे। इधर हमारे ये एग्स भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम ये कुटा गरम मसाला इसमें डाल देंगे। फ्लेम मैंने लो कर दी है और फौरन ही देखिए दरदरा है, इसी में ये सारा मसाला ऐड कर देने वाले हैं। फ्लेम हम फुल कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम सारे मसाले ऐड कर चुके हैं। अब हमें इन मसालों को अच्छी तरह भूनना है। ये मसाला देखिए काफी हद तक भुन गया है। इसे हमें चलाते हुए भूनना है जिससे कि ये लगे नहीं। देखिए काफी हद तक ये मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। ये आलू ऐड करने के बाद हमें इसे भूनते हुए गलाना है इन आलूओं को। ये हम अच्छी तरह मिक्स कर चुके हैं। अब मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी। थोड़ा सा पानी इसमें बाकी है, तो अब हमें इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकाना है जिससे आलू हमारे जल्दी से गल जाएं। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं और अब हम चला कर देख लेते हैं। मसाला तो काफ़ी भुन चुका है। फ्लेम फुल करते हैं और आलू चेक करते हैं कि हमारे आलू गले कि नहीं। तो आलू गलने में अभी थोड़ा वक्त है। अभी हम इसे थोड़ा पानी डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब हम इसको
दोबारा से आलू गलने तक। जब तक कि आलू नहीं गलते हैं उतनी देर तक हम इसे ढक करके पकाएंगे दोबारा से। मेरे ख्याल से 5 से 7 मिनट में या 10 मिनट तक इनको गल जाना चाहिए। करीब 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम खोल कर देख लेते हैं आलू गले हैं कि नहीं। तो हम चला कर देखते हैं स्पून। पानी तो सब खुश्क हो चुका है। तोड़ कर देखते हैं स्पून से, आलू गल चुके हैं। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं, करीब 1 गिलास पानी। मैंने अभी पूरा नहीं डाला है, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी हम चेक कर लेंगे, ज़्यादा हमें पतला नहीं रखना है। 1 गिलास पानी से मैंने थोड़ा कम डाला है। और यहीं पर हम एग इसमें ऐड कर लेंगे। ये हमने एग्स डाल दिए। फ्लेम थोड़ी सी फुल कर देते हैं। मैंने इसे लो फ्लेम पर पकाया है जिससे आलू आसानी से गल जाएं। अब हम इसे कुछ देर पकने रख देते हैं। एक उबाल आ जाएगा तो हम इसे हल्की आंच करके दोबारा से 5 मिनट तक पकाएंगे। देखिए यहाँ पर ज़रा सा जोश आने लगा है। अब हमने दोबारा से फ्लेम लो कर दी है। इसे ढक करके अब हम 5 मिनट के लिए दोबारा पकाएंगे और उसके बाद हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी ये एग करी तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। लीजिए जनाब, तैयार है एग करी गर्मा गर्म। आप इसे चाहे सर्व करें रोटी के साथ, चाहे पराठे के साथ या नान के साथ। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनी है, आपको भी बहुत मज़ेदार लगेगी। लीजिए जनाब, गर्मा गर्म एग करी तैयार है। आप इसे रोटी के साथ, नान या पराठे के साथ, किसी के भी साथ सर्व करें। इंशाल्लाह ज़रूर आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।